अजीज़, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा बताया हुआ काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। आप दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो भी आएँ और इस प्लेटफॉर्म से सीखें। आप लोगों को कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फ़िल्टर बड़ी अच्छी चीज़ है और फ़िल्टर के बगैर मैं समझता हूँ कि एक्सेल इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है कि आपने ये तमाम का तमाम डेटा जितना भी आपके पास मौजूद है, आपने ये सब सेलेक्ट किया और यहाँ से आके आप इसको कह देते हैं फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है कि आप यहाँ पे देखें कि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेम नेम के हैं, जैसे अली असद। ठीक, ये जो है एक अली असद जो है 9th क्लास का है, एक 8 का है। असद सलीम, असफर सिंगल है, हम्माद नाम के 2 हैं। तो इस तरह से 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आके अगर मैं ये कहता हूँ, अच्छा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं बने हुए। ये एरोज़ बेसिकली क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये क्लास के कॉलम में आप देखें तो डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 क्लास के स्टूडेंट को देखना, तो मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे जितना आपको जितनी भी क्लासेस ऐड होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। मैं इसको अनचेक करता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ 8 क्लास और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो इसने क्या किया, इस पूरे डेटा में से सिर्फ 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे वो सब के सब ला के मुझे दिखा दिए। मैं इस तरह से कहता हूँ कि जी 9 क्लास के, तो ये 9 क्लास के आ गए। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि 10 क्लास के, तो ये 10 क्लास के आ गए। मैं ये चाहता हूँ कि 9th और 10th दोनों दिखाएं, तो दोनों को मैं चेक कर दूंगा, तो यहाँ से 9th और 10th दोनों आ गए। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको आके कह देता हूँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्लास। तो इसके ऊपर जो फिल्टर अप्लाई हुआ था वो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे, जो डबल नाम के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे सिंगल नाम ही दिखा रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अली असद, तो अली असद नाम के सिर्फ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, एक 9 क्लास का है और एक 8 क्लास का है। तो यहाँ से अनचेक करता हूँ, असद सलीम देखते हैं और हम यहाँ से हम्माद देखते हैं और ओके करते हैं। तो असद सलीम नाम के भी 2 स्टूडेंट हैं और हम्माद के नाम के भी 2 स्टूडेंट मौजूद हैं। तो इस तरह से आप जो है ये फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं इस कॉलम पे से भी क्लियर करके फ़िल्टर को हटा लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के स्टेटस पे लगाएं कितने बच्चे फेल या कितने पास हैं, तो आपने कहा फेल स्टूडेंट जो हैं सिर्फ वो दिखाओ, तो ये सारे के सारे फेल स्टूडेंट आ रहे हैं। और आप देखें ये कलर भी आपको ये बात जो है वो जाहिर करा रहा है कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट फ़िल्टर करके ला के दे रहा है। तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसी हिसाब से फ़िल्टर हो रहा है जो वो मौजूद है ओरिजिनल हालत में। मैं चाहता हूं कि जी सिर्फ पास स्टूडेंट, तो यहाँ पे पास स्टूडेंट आपके सामने शो कर रहा है। फिर मल्टीपल अगर आप चाहते हैं तो मल्टीपल फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि पास स्टूडेंट दिखाएं और पास स्टूडेंट दिखाएं सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास के, तो 8 क्लास के पास स्टूडेंट सिर्फ ये हैं, तो डबल फिल्टर अप्लाई हुआ है। अच्छा, इतने सारे कॉलम्स में पता किस तरह से चलेगा कि कौन कौन से कॉलम पे फिल्टर अप्लाई है? तो आप यहाँ पे देखें सिर्फ एरो बना हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक कीफ बना हुआ आ रहा है। जो फिल्टर करते हैं वो कीफ बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी कीफ। इसका मतलब ये है कि ये 2 जगहों पर फिल्टर अप्लाई है। फिर भी अगर आप पजल होते हैं, आप यहाँ आए, यहाँ पर आके आप क्लियर कर दें, तो जितने भी फिल्टर लगे होंगे तमाम जगहों पे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बात बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि आप लोग करें, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगी भी तो वो भी इंशाल्लाह दूर होगी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछें और कमेंट करें, अपने काम को भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।